वो शोभा यात्रा नहीं है, वो दंगा यात्रा है, क्योंकि पहले से ही प्रायोजित है वो। क्योंकि जब लोग एक नासमझ भीड़ के हाथ में हथियार दे दिए जाएंगे, डंडे लाठी दे दिए जाएंगे, जिन हाथों में किताब होनी चाहिए थी तो उन हाथों में डंडे लाठी पत्थर दे दिए जाएंगे, तो वहाँ पे क्या उम्मीद करोगे आप? उम्मीद यही होगी ना कि वहाँ पे दंगा होगा। तो जब ये निकलती हैं, ना तो परमिशन होता है इनके पास में, कोई परमिशन नहीं है, पुलिस कोई परमिशन नहीं देती है, पुलिस फिर भी इनके साथ साथ चलती रहती है, और ये उन्हीं गलियों में जाते हैं जहाँ और धर्म के लोग रहते हैं। आपको शोभा यात्रा निकालनी है तो अच्छी तरह शोभा यात्रा निकालें, सबको उसका पार्ट बनाएं। और आप अगर नारे लगाएंगे किसी और जाति के खिलाफ, धर्म के खिलाफ नारे लगाएंगे, तो क्या वो लोग चुप बैठेंगे क्या? तो ये जानबूझकर दंगे किए जाते हैं जिससे कि इनकी सरकार आ जाए, हिंदू मुसलमान के यहाँ पे रॉयट्स हों, दंगे हों, और दंगों में आपको पता फ़ायदा किसका होता है? बीजेपी और आरएसएस को फ़ायदा होता ही है। तो ये सोची समझी प्रायोजित एक योजना है दंगे कराने की। क्योंकि जब चुनाव हुए थे, चुनाव के बाद में दिल्ली में दंगे हुए थे। दिल्ली में 84 के बाद हमने कोई ज़्यादा दंगे नहीं देखे थे, मगर जब से सरकार आई है बीजेपी सरकार, 2 बार दंगे हो चुके हैं। और यहाँ एक आदमी दूसरे आदमी से नफरत कर रहा है, हिंदू मुसलमानों की बात करता है। जबकि अगर तुमको कोई यात्रा निकालनी है, शोभा यात्रा निकालिए, निकालो, अपने घरों में निकालो ना। नहीं, क्यों निकालो आप? अगर निकालना भी है तो आप सभ्यता के दायरे में निकालिए ना। आप अगर वहाँ पर जाकर मुस्लिम इलाकों में अगर ये बोलेंगे कि भैया यहाँ अगर भारत में रहना है तो आपको जय श्री राम कहना है, तो क्यों कहेंगे जय श्री राम? क्यों कहेंगे जय श्री राम? क्या ये बुद्ध का भारत नहीं है? क्या कबीर का भारत नहीं है? क्या नानक का भारत नहीं है? क्या ये यहाँ जो 33 करोड़ जो लोग हैं, जो 33-35 करोड़ जो एससी हैं, उनका क्या भारत नहीं है क्या? या बुद्धों का भारत नहीं है क्या? ये क्या जय श्री राम का ही भारत है ये? तो गलत है ना ये। तो आप ज़बरदस्ती ये डिसाइड कराएंगे कि आपको पहनना क्या है, आपको खाना क्या है, आपको बोलना क्या है, आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले लोग? लोगों को जीने दो ना, लोगों को जीने दो जैसा वो जीना चाहते हैं। आप अगर दूसरे की आज़ादी में अगर उसकी आज़ादी को छीनने का काम करेंगे तो वो लोग भी रिएक्ट करेंगे। देखिए, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं वो संविधान पर विश्वास करते हैं, वो बुद्ध की बात करते हैं, युद्ध की बात नहीं करते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन जब मनाते हैं तो सारे जितने भी लोग हैं वो पहले से ही तैयार रहते हैं कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं समाज के अंदर, कि एजुकेशन की बात करना चाहते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का उद्देश्य था, इस देश में समता, मैत्री, भाईचारे की स्थापना करना। तो वहाँ पर ये निश्चित है कि वहाँ पर ऐसी बात होगी नहीं, क्योंकि सब लोग समझदार होते हैं, एक खुशी का माहौल होता है। नहीं तो हम लोग तो समझदार है ना, हम लोग तो प्यार की बात करते हैं। देखो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो है समता, मैत्री को भाईचारा। सब लोग समान हैं, सब में भाईचारा होना चाहिए, और कोई भी इंसान किसी इंसान से बड़ा नहीं है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। मानव एक समान की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं। बुद्ध ने हमेशा शुद्ध बनाया है देश को। बुद्ध ने हमेशा मतलब अहिंसा की बात की है, हिंसा की बात नहीं की है। तो इस देश में बुद्ध की जरूरत है। जब इस देश के बड़े बड़े लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे राष्ट्रपति हों, अगर वो विदेश में जाते हैं तो बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। जब तो नहीं बोलते हम राम की धरती से आए। जब यहाँ बड़े बड़े लोग जो देश हैं, उन देशों के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट आते हैं, अगर वहाँ पे अगर नकलों के अंदर भी आते हैं या उत्तर प्रदेश में भी आते हैं, तो मुख्यमंत्री जो योगी हैं वो भी ट्रंप को बुद्ध की मूर्ति देने का काम करते हैं। राम की मूर्ति क्यों नहीं देते हैं? ये बुद्ध का देश है। तो बुद्ध के दर्शन को अगर देश में लाया जाएगा, जब ही देश शांति और भाईचारा से बन सकता है। अगर तुम जय श्री राम लेके एक भीड़ का रूप लेके और दूसरे लोगों पर अत्याचार करेंगे तो ये उम्मीद मत करना कि वो लोग तुम्हें फूल देंगे। डीजे तो आपकी शोभा यात्रा में भी होता है, आप भी मस्जिद वाली गली से गुजरते हैं, उन पे भी डीजे होता है, वो भी उसी मस्जिद गली से उधर। हम ये नहीं बोलते हैं उन पे पत्थर बरसाए जाते हैं, आप लोग पे कुछ नहीं होता है। हम ये नहीं बोलते हैं कि अगर आपको भारत में रहना है तो जय भीम बोलना पड़ेगा, हम ये नहीं बोल रहे, कहना चाहते हैं आपको भारत में रहना है तो अपने अकॉर्डिंग जीना पड़ेगा, जियो, संविधान के अकॉर्डिंग जियो। हम सबका मान सम्मान करते हैं, सबके धर्मों का सम्मान करते हैं। कुछ ऐसे जहाँ लोग हैं जो इस देश को मतलब हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान नहीं है, भारत है, इंडिया दैट इज भारत। आर्टिकल नंबर 1 देखेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिख के गए हैं, उसका अर्थ लगा के गए हैं कि इंडिया क्या होगा, इंडिया की मीनिंग क्या होगी, इंडिया की मीनिंग हिंदुस्तान होगा, क्या होगा? तो उन्होंने बोला इंडिया दैट इज भारत, ये भारत है। और भारत में अगर प्रियम्बल देखेंगे तो बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जितने भी लोग हम भारत के लोग हैं। तो यहाँ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन करता है, ऐसे लोग हमारे साथ नहीं रह सकते। अगर आप नमाज पढ़ सकते हो तो अगर दूसरे हनुमान चालीसा पढ़ लें तो दिक्कत क्या है? पढ़ो ना, कोई बात नहीं। सवाल यहाँ लाउड स्पीकर का नहीं है कि कहाँ लाउड स्पीकर लगाया जाएगा, कौन क्या पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा कोई या फिर कोई
और कुछ पड़ेगा, हनुमान चालीसा पड़ेगा। सवाल ये है कि जो लोग पढ़ाना चाहते हैं उनके बच्चे कहाँ हैं? उनके बच्चे तो नहीं आते दंगों में, उनके बच्चों के हाथों में तो किताब हैं। और जो लोग इस नाम पर ऐसे बच्चों के हाथों में पत्थर, तलवार और डंडे दे देते हैं जिनके हाथों में किताब होनी चाहिए, ये सवाल क्यों नहीं करते कोई लोग? ये जो बच्चे हैं इनके हाथों में किताब होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, तो इनके हाथों में हथियार कहाँ से आए? ये तो सवाल नहीं करती सरकार। ये तो सरकार नहीं सोचती है कि हम कैसा माहौल दे रहे हैं देश के अंदर। तो सरकार खुद करा रही है ना। सरकार को पता है कि जब तक मैं हिंदू मुसलमान नहीं कराऊंगी, जब तक मैं दंगे नहीं कराएंगे, तो मेरा जो मोटिव है, मेरा जो उद्देश्य वो पूरा ही नहीं होगा। क्योंकि मैं इस देश को दो भागों में बांटना चाहता हूँ, हिंदू एक तरफ हो जाए, मुसलमान एक तरफ हो जाए। तो हिंदू के नाम पर बीजेपी और आरएसएस जो राजपाट लेती आई है वो हमेशा चलता रहे। तो लोगों को समझना पड़ेगा ये तो कि वो हिंदू खतरे में नहीं है, उनकी कुर्सी खतरे में है। उनके बच्चे आईएएस बनने हैं, उनके बच्चे पीसीएस बनने हैं, उनके बच्चे जज बनने हैं, उनके बच्चे विदेश में जा रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, मगर तुम्हें कहेंगे कि हिंदी मीडियम पढ़ो, हिंदुस्तान है। उनके बच्चे विदेश जा रहे हैं, तुमको कहेंगे नहीं पढ़ो मत, हथियार ले लो, शोभा यात्रा में जाओ, कावड़ यात्रा में जाओ। सारी यात्रा तुम्हारे लिए बनाई है क्या? क्या एससी एसटी ओबीसी के लिए बनाई है सारी यात्रा? आपको इनका पार्ट नहीं बनना चाहिए। इन शोभा यात्राओं को आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको रोजगार मांगना पड़ेगा, आपको बोलना है कि देश में संविधान चाहिए, एजुकेशन चाहिए हमको। तो ये एजुकेशन तो दे नहीं, सब कुछ तुम्हें फ्री देंगे। और रही केजरीवाल सरकार, पहले जो केजरीवाल सरकार थी हर काम के लिए आंदोलन करती थी। अब दिल्ली जल रही है 2 बार से तो कोई आंदोलन नहीं कर रहे। इट मीन्स कि वो भी राजनीतिक बन चुके हैं। केजरीवाल जो हैं, जो ओरिजिनल केजरीवाल थे, वो खत्म हो चुके हैं, उनकी डेड बॉडी घूम रही है यहाँ। तो अब तो वो प्योर पक्के राजनीतिक बन चुके हैं और सोच रहे हैं कि मोदी के बाद वही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ऐसे राजनेता भी नहीं चाहिए हमको। राजनेता वो चाहिए जो सच्चाई को सच्चाई बोल सकते हैं। बिल्कुल 100% ये शोभा यात्रा प्रायोजित शोभा यात्रा हैं। ऐसी शोभा यात्राओं से मतलब प्यार नहीं बढ़ रहा है दो समाजों में या दो धर्मों में, नफरत बढ़ रही है। तो अगर कोई काम नफरत अगर फैला रहा है तो उसको काम को रोक देना चाहिए। और ये शोभा यात्रा में लोग होते कौन हैं? वो लोग होते हैं जो किराए के बुलाए जाते हैं, जिनको 500-500 1000 रुपये दिया जाता है और शोभा यात्रा का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर उनसे दंगे कराए जाते हैं। तो रोकना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो SC ST लोग हैं, जो OBC लोग हैं, वो इन शोभा यात्राओं का पार्ट ना बने। चाहे किसी की भी शोभा यात्रा हो, ना बने उनका पार्ट। और ऐसे दंगों का पार्ट तो बिल्कुल ना बने। पत्थर, हथियार और डंडे आपके हाथ में नहीं होने चाहिए। आपके हाथ में किताब होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, जो भी आपका भविष्य बन सकता है। देखो, बिल्डोजर चलाएंगे तो फिर दूसरी सरकार आएगी तो 4-4 बिल्डोजर चलाएगी। ये तो बच नहीं जाएंगे, ये नहीं बच जाएंगे ना। जैसा तुम करोगे वैसे ही तुम आगे भुगतोगे। जब इस दिल्ली के अंदर 90% जो दिल्ली है वो अनऑथराइज बसी हुई है, तो जब MCD कहाँ चली जाती है, जब कहाँ पुलिस चली जाती है? पुलिस अपनी आंखों के सामने अत्याचार होते हुए, जुर्म होते हुए देखती रहती है, क्राइम होता रहता है, और यहाँ की जो पुलिस है वो देखती रहती है और बाद में कहती है कि फिर कार्रवाई करती है। अरे पहले ही रोको ना भाई, प्रिवेंट करो ना। क्राइम को क्यों नहीं करना चाहते आप? रोकना चाहते। पुलिस को तो फिर कोई फुर्सत ही नहीं है। पुलिस को तो उगाही करने से फुर्सत ही मिल जाए तो कुछ काम करेगी। जितने भी ठेली वाले सबसे उगाही करते हैं। मजदूर आदमी कल एक मिला था वहाँ पे, चाय वाला था, तो उससे 1000 रुपये महीना लेते हैं। पॉलिश करने वाले से भी फ्री में पॉलिश कराते हैं। तो जो लोग, जिन लोगों पर दंगे रोकने का, क्राइम रोकने का, जिनके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पुलिस जो है वो सरकार और नेताओं के इशारों पर काम करती है। तो जब दंगे होते हैं, दिल्ली जैसे शहर में के दंगे हो सकते हैं क्या? यहाँ पुलिस है, सब कुछ है, CBI है, सारे नेता यहाँ बैठते हैं, यहाँ के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा लोगों को टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, फिर भी यहाँ दंगे हो रहे हैं। तो प्रायोजित दंगे हैं, इन दंगों का हिस्सा मत बने। ये दंगे बीजेपी और जो और सरकारें हैं वो कराती हैं और कराकर उनको वोटिंग के लिए फ़ायदा लेती हैं। देखो, हिंदुओं का नुकसान हो, मुसलमानों का नुकसान हो, नुकसान इंसानियत का हो रहा है। दंगे नहीं होने चाहिए। दंगे में हिंदू मरे, मुसलमान मरे, क्यों मर रहे हैं बताइए ना आप लोग। प्यार से रहो ना। इस देश में प्यार से रहने की ज़रूरत है, भाईचारा पैदा करने की ज़रूरत है। संविधान भाईचारे की बात करता है, बुद्ध भाईचारे की बात करते हैं। भाईचारा क्यों पैदा नहीं कर रहे हैं? आप एक दूसरे से लड़के क्या लेना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं आने वाली जनरेशन को? नफरत से क्या कुछ विजय हो सकती है क्या? युद्ध बहुत हुए हैं, युद्ध का कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है बुद्ध, प्यार, समता, मैत्रिक, भाईचारा, ये है सोल्यूशन। जो भीड़ होती है युवाओं की, जो शोभा यात्रा में जा रही है, तलवार ले रखी है, पिस्टल ले रखी है, चाकू है, वो तो बेरोजगार हैं। वो कभी रोजगार के लिए क्यों नहीं निकालते हैं ये रैली? नहीं तो नहीं निकालेंगे ना, क्योंकि उनके लिए तैयार कर रखा है। ऐसी शोभा यात्राओं के लिए तैयार कर रखा है। कावड़ यात्रा कितनी सारी होगी बताओ ना। लाखों लोग जाते हैं, लाखों नौजवान जाते हैं। अपने रोजगार के लिए कोई यात्रा नहीं निकाल सकते, अपने एजुकेशन के लिए कभी सड़कों पर नहीं आ सकते।
अत्याचार बढ़ रहा है उन पर कभी नहीं आ सकते। पुलिस रिश्वत लेती है, क्राइम को बढ़ाने का काम कर रही है पुलिस। जितने भी काम हो रहे हैं, क्राइम जितना भी हो रहा है बिना पुलिस की मर्जी से नहीं हो रहा है, तो उस पर तो कभी आगे आ नहीं सकते हैं। नेता तुम्हारे बच्चों के भविष्य को ख़राब कर रहे हैं, कभी नहीं कोई बोल सकता है। तो शोभा यात्रा ही निकलवा रहे हैं ना उनको। तो जैसा तुम उनके माइंड में भरोगे वैसा काम होगा। अगर तुम उनको एजुकेशन दोगे, अच्छा नागरिक बनाने का काम करोगे, तो शोभा यात्रा में क्यों जाएगा? मेरे बच्चे तो शोभा यात्रा में नहीं जाते हैं, हम तो शोभा यात्रा में नहीं जाते, समय नहीं है हम पे। तो जो पढ़े लिखे लोगों क्यों जाएंगे? तो जितने भी नेताओं के बच्चे क्यों नहीं जाते शोभा यात्रा में? जाए ना, उनकी पत्नियाँ जाएँ, उनकी बेटियाँ जाएँ, जब पता लगेगा ना शोभा यात्रा कैसी होती है। जाएँ शोभा यात्रा में एक बार।